Good morning, students. Today I would like to discuss about Slave Dynasty और ममलुक डायनेस्टी। आज हम आपको स्नो डायनेस्टी के बारे में बताएंगे। इसके जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो हम बताना चाहेंगे कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के स्लेव थे और ये तुर्क की एक जनजाति से बिलोंग करते थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको मोहम्मद गोरी ने कुछ पैसों से खरीदा था और इनके स्लेव थे। मोहम्मद गोरी ने 1191 में तराई का प्रथम जंग, तराई का फर्स्ट बैटल लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजेता रहे। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में जीते और जस्ट एक साल बाद 1192 में तराई का सेकेंड बैटल होता है और उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की मदद से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने में मदद किया और तत्पश्चात कन्नौज के शासक जयचंद को भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने तीर से उनके आंख में वार करके पराजित किया था। तो ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के बहुत खास थे, बहुत करीबी थे। इसलिए मोहम्मद गोरी जब भारत के अभियान से वापस लौटने लगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का, दिल्ली सल्तनत का जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, यानी अपना सक्सेसर बना दिया। और यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक यानी स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक का शासन शुरू होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहला मॉस्क बनवाया जिसका नाम है फर्स्ट मॉस्क कुवैत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है। इन्होंने ही, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसे बनवाया था। और दूसरा मोनूमेंट, दूसरा इन्होंने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि ये भी एक मस्जिद है, इसको इन्होंने अजमेर में बनवाया था। ये इन्होंने ही बनवाया था। और तीसरा इन्होंने महत्वपूर्ण मोनूमेंट बनवाया कुतुब मीनार। इन्होंने कुतुब मीनार कंप्लीट नहीं किया था, केवल स्टार्ट किया था और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने, जो कि इनके दामाद थे। और ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से नहीं बना था, बल्कि इनके उस्ताद, इनके गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, इनके उस्ताद थे, उनके नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार स्टार्ट किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन मेरठ, कन्नौज, कालिंजर, रणथंभौर तमाम भूभाग तक फैला हुआ था। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श की उपाधि भी दी गई थी। लाख बख्श का मतलब होता है बड़ा दिल वाला। ये दान देने में बहुत माहिर थे। ये बहुत ढेर सारा दान गरीबों में बांटते थे, हाथियां भी दान देते थे, इसलिए इनको लाख बख्श भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन का शासन 1206 में, जब मोहम्मद गोरी वापस लौटने लगा, तब शुरू होता है। 1206 से 1210 तक शासन चलता है। 1210 में ये चौहान, एक खेल होता है हॉर्स पोलो जिसको कहते हैं, चौहान खेलते समय इनकी डेथ हो गई थी 1210 में। और इनकी डेथ के पश्चात इनका बेटा आराम शाह, जो कि एक सुस्त और बहुत धीमा शासक था, योग्य नहीं था ये, तो यह 1200
10 से 1211 तक महज 1 साल तक शासन किया, अयोग्य था, इसलिए इसका 0 इसके पहले वाला, इसलिए इसका शासन बहुत दिनों तक नहीं चला। तो इनके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के सन-इन-लॉ, दामाद कहिए, ये शासन सत्ता को संभालता है और इनका शासन शुरू होता है 1211 से 1236 ईस्वी। लंबा शासन रहा इनका, बहुत ही योग्य, और इनको रियल फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन दिल्ली सल्तनत भी इन्हें कहा जाता है। वास्तविक टर्किश रूलर इन्हें कहा जाता है, यानी बहुत शक्तिशाली शासक और बहुत बुद्धिमान शासक थे ये। इनके बाद इल्तुतमिश के बाद इनके बेटों ने छोटे समय तक शासन संभाला, लेकिन ये सब भी अयोग्य और निकम्मे शासक थे। इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को दिल्ली सल्तनत का सक्सेसर बनाने का निर्णय लिया और रजिया 1236 में दिल्ली सल्तनत को संभालती है और इसका शासनकाल 1240 तक चलता है। पर एक युद्ध अभियान के दौरान ये युद्ध अभियान में गई हुई थी और वहाँ से लौटते वक्त रजिया के सगे भाई ने, यानी इल्तुतमिश के बेटे रजिया के सगे भाई ने ही उसको रास्ते में, रजिया और रजिया के हस्बैंड को रास्ते में ही मार डाला था। रजिया की मृत्यु के पश्चात लगभग 1240 में रजिया की डेथ होती है, लगभग 25 सालों तक इसके अंतराल में कई शासक आए, लेकिन सारे शासक अयोग्य थे, कोई अच्छा शासन नहीं कर पा रहा। और 1266 में बलबन आया। बलबन इल्तुतमिश का स्लेव था, इसका दास था बलबन। बलबन बहुत ही योग्य और कुशल शासक था। बलबन के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बलबन ने अपने शासन में स्पाई सिस्टम, स्पाई डिपार्टमेंट बनाया था। यानी बलबन अपने राज्य के लोगों का जासूसी करवाता था कि हमारे राज्य के लोग किस तरह से रह रहे हैं, कहीं मेरी बगावत तो नहीं कर रहे हैं, मेरे खिलाफ क्या हो रहा है, हाँ लोग खुश हैं कि नाखुश हैं, ये सब चीज़ों के लिए उसने स्पाई डिपार्टमेंट बनवाया था। और इन्होंने एक और पॉलिसी लाया था, उस पॉलिसी का नाम था ब्लड एंड आयरन। इसमें बहुत सख्त कानून था, जो इनके खिलाफ रहते थे उनके लिए कठोर सजा का प्रावधान इस पॉलिसी में था। और इससे इनके शासनकाल में इनके विरोधी बहुत दब कर रहे थे। और बलबन अपने को खुदा मानता था। बलबन अपने को खुदा मानता था। तो लोगों ने इन्हें बताया कि भारत बहुत ही धर्म के मामले में बहुत सेंसिटिव है और आप इस तरीके से करेंगे तो आपका बगावत होने लगेगा। तो बलबन ने निर्णय लिया कि चलो खुदा ना सही, हम गॉड का शैडो ही अपने को मान लेते हैं, यानी जिले इलाही। जिले इलाही, जिले का मतलब होता है शैडो, इलाही मीन्स होता है गॉड। इन्होंने अपने को जिले इलाही माना और अपने शासन के दौरान सिजदा एंड पैगोस सिस्टम लाया। सिजदा का मतलब होता है राजा के सामने झुकना, झुक के उसको प्रणाम करना, सिजदा करते थे लोग। और पैगोस का मतलब होता है उनके फीट को चूमना, उनके पैर को के अंगूठे को चूमना। यानी इनके शासन में
अपने को भगवान मानता था, इसलिए इस तरीके से इन्होंने अपने शासन में व्यवस्था रखी थी। सिजदा करते थे लोग और पैबोस उनके उनके फीट को चूमते थे। और इस प्रकार से बलबन की शासन सत्ता 1266 से 1287 तक चला। 1287 में इनके बेटे मोहम्मद जो थे, मोहम्मद का जो है हत्या कर देते हैं, मंगोल्स कर देते हैं हत्या। तो इनके बाद सक्सेसर के लिए इनके ग्रैंडसन यानी इनके नाती का नाम था कैकाबद। कैकाबद जो है दिल्ली के सल्तनत को संभालता है और कैकाबद 1287 से 1290 तक शासन सत्ता अपने हाथों में लिए रहता है। लेकिन 1290 में कैकाबद का सेनापति जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर था, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, कैकाबद का सेनापति अपने बादशाह को यानी अपने सुल्तान को कैकाबद की हत्या कर देता है और 1290 में इस प्रकार से स्लेव डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है। स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है और यहाँ से खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे। खिलजी डायनेस्टी पर हम जिक्र करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।